क्या आप भी उनमें से एक हैं जो योग अभ्यास शुरू तो करना चाहते हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग टू बी निरोग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसान से योग अभ्यासों के बारे में बताऊंगी जो कि आप अगर बिगनर हैं तो आप आराम से अपनी मॉर्निंग या इवनिंग रूटीन में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप केवल इसी रूटीन को फॉलो करके अपने योग की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले करेंगे ग्रीवा की क्रिया। अपने गर्दन को राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं की तरफ घुमाना। दूसरा अभ्यास करेंगे अप एंड डाउन, अपने गर्दन को ऊपर और नीचे की तरफ लेकर जाना। जब आप नीचे लेकर आएंगे तो कोशिश करेंगे अपनी ठुड्डी को, अपने चिन को अपने चेस्ट से लगाने की। और तीसरा करेंगे हम अपने गर्दन को गोलाकार घुमाने का। कोशिश करेंगे जब आप गोलाकार घुमाएं तो अपने गर्दन को साइडवेज से पीछे की तरफ और फिर आगे की तरफ लेकर आएं। जब साइडवेज जाएं तो अपने कानों को अपने कंधों से लगाने का प्रयास करें। इन तीनों ही अभ्यासों को 20-20 बार, यानी कि 10 बार एक साइड और 10 बार दूसरी साइड करना है। ध्यान रखेंगे कि जब गोलाकार घुमाएंगे तो एक तरफ एक ही बार में नहीं घुमाना है, पहले राइट और फिर लेफ्ट। अगला अभ्यास करेंगे आप स्कंध चालन। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाएंगे, कंधों पर रखेंगे और अपने कोहनियों से जितना बड़ा गोलाकार बना सकते हैं उतना बड़ा गोलाकार बनाने का प्रयास करेंगे। और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। 10 बार कर जाएंगे आगे से पीछे की तरफ और 10 बार कर जाएंगे पीछे से आगे की तरफ। अगला अभ्यास करेंगे भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया। भुजबल्ली, जिसे हम इंग्लिश में 4 आर्म्स कहते हैं, उसके लिए करेंगे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को सीधा करेंगे, कंट्रोल मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथ ऊपर दोनों हाथ नीचे। इससे भी 20 बार कर जाएंगे। अगला अभ्यास कटी मंथन। कटी यानी कि आपका कमर। अपने दोनों हाथों की मदद से अपने कमर को ट्विस्ट करेंगे और जब ट्विस्ट करेंगे तो श्वास को बाहर की तरफ निकालेंगे, फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे कुछ इस प्रकार से। और इस अभ्यास को कम से कम 25 से 50 बार दोनों तरफ दोहरा जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे कटी के लिए ही, अपने कमर के लिए ही, पीछे की तरफ झुकना और आगे की तरफ झुकना। इसमें पीछे की तरफ झुकते हुए अपने दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे इस तरीके से कि आपकी चारों उंगलियां पीछे की तरफ और अंगूठा आगे की तरफ हो। पूरा सपोर्ट लेंगे अपने दोनों हाथों का और पीछे की तरफ और आगे की तरफ झुकेंगे। कम से कम 20 से 25 बार इस अभ्यास को कर जाएंगे। 20 बार यानी कि 20 बार पीछे की तरफ झुकना और 20 बार आगे की तरफ झुकना। ध्यान रखेंगे श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे की तरफ और श्वास छोड़ते हुए जाएंगे आगे की तरफ। अगला अभ्यास करेंगे हम साइड बेंडिंग। दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर साइडवेज से उठाएंगे और जिस तरफ झुकेंगे उसके अपोजिट वाले हैंड को अपने कान से ऊपर लेकर जाएंगे। और ज़्यादा चैलेंजिंग करना है आपको तो आप आसमान की तरफ या घर पे कर रहे हैं तो सीलिंग की तरफ देखेंगे, अपने चेस्ट को पूरा एक्सपैंडेड रखेंगे। ध्यान रखेंगे साइड की तरफ ही जाएं और अपने सिर्फ अपर बॉडी का इस्तेमाल करें, अपने लोअर बॉडी को मूव नहीं करना है, अपने अपर बॉडी का इस्तेमाल करना है। चेस्ट बिल्कुल एक्सपैंडेड रखेंगे और साइड की तरफ ही जाएंगे। इसको भी 25 से 50 बार कर जाएंगे, 2 से 3 बार। और करेंगे कटी चक्र। अपने कमर को घुमाएंगे, एक बार राइट से लेफ्ट 10 बार और लेफ्ट से राइट 10 बार। ध्यान रखेंगे अपने पैरों को जमा कर रखेंगे और अपने सिर्फ कमर को घुमाना है, पूरा गोलाकार घुमाएंगे दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर। और अगला अभ्यास हम करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए अपने दाहिने पैर को आगे रखेंगे और बाएं पैर को पीछे रखेंगे
और पीछे वाले पैर के घुटने को सीधा रखते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। आगे वाले घुटने को 90 डिग्री बेंड करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। 10 से 15 बार दोहरा जाएंगे और आखिरी सेट में रुकेंगे 10 सेकेंड के लिए। अगर आप दोनों हाथों को ऊपर कर कर बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो दोनों हाथ कमर पर रखकर करेंगे, और अगर दोनों हाथ ऊपर रखकर बैलेंस कर पाते हैं तो दोनों हाथ ऊपर रखकर इस अभ्यास को 10 से 15 बार दोहरा जाएंगे और आखिरी रेपिटेशन में होल्ड करेंगे। अगला अभ्यास बैठ जाएंगे दंड आसन में और करेंगे जानु शीर्ष आसन। दोनों पैर सीधे रखेंगे, यहाँ से राइट लेग को बेंड करेंगे और जो आपका दाहिने पैर का तलवा है वो आपके बाएं पैर के घुटने के पास बाएं पैर के इनर थाइस पर लगेंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। दोनों तरफ करना है। 10-10 बार कर जाएंगे, 2 से 3 बार इसी अभ्यास को, और आखिरी रेपिटेशन में होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दंडासन में बैठ जाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। कम से कम 10 से 15 बार मूवमेंट करेंगे और आखिरी रेपिटेशन में होल्ड करेंगे। अगर अपने तलवों को पकड़कर होल्ड कर सकते हैं तो तलवों को पकड़कर होल्ड करेंगे, और नहीं कर सकते तो अपने उंगलियों को टच करेंगे और वहां पर होल्ड करेंगे। अब बैठ जाएंगे कुछ देर के लिए वज्रासन में। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज। दोनों हाथ रखेंगे कमर पर और पीछे की तरफ झुक जाएंगे। मूवमेंट करेंगे 10 से 15 बार और आखिरी सेट में होल्ड करेंगे। और जो पूर्ण उष्ट्रासन कर सकते हैं, यानी कि अपने दोनों हाथों को अपने दोनों तलवों पर रख सकते हैं, वो पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे 10 से 15 बार, और इस अभ्यास को भी आखिरी रेपिटेशन में होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड। अब कुछ देर शशांक आसन में विश्राम करेंगे और यहीं से लेट जाएंगे अपने पेट के बल और भुजंगासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथ रखेंगे चेस्ट के बिल्कुल साइड में और मूवमेंट करेंगे 10 से 15 बार, 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे। आखिरी रेपिटेशन में होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड। इसी का दूसरा वेरिएशन, दोनों हाथों को अपने चिन के नीचे, अपने ठुड्डी के नीचे इंटरलॉक कर कर रखेंगे और सेम ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे। और जैसे पहला अभ्यास किया था भुजंगासन, उसी में हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन, यानी अपने अपोजिट वाले एड़ी को देखने की कोशिश करनी है। अगला अभ्यास करेंगे शलभ आसन। दोनों हाथों को रख लेंगे अपने दोनों जंघाओं के नीचे और पहले एक एक पैर से करना है। 10 बार उठाएंगे ऊपर, 10 बार लेकर जाएंगे नीचे और आखिरी रेपिटेशन में होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड। और ये अगर इजी लगता है आपको, अगर ये आसान लगता है, तो थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और एक साथ नीचे लेकर आएंगे। इस पोस्चर में भी रुकेंगे 10 से 15 सेकेंड। अब अपने पीठ के बल लेट जाएंगे और करेंगे उत्तान पादासन। अपने पैरों को 45 से 60 डिग्री तक उठाना है 10 से 15 बार और आखिरी रेपिटेशन में 45 या 60 डिग्री पर होल्ड करना है। और फिर करेंगे अर्ध हलासन में मूवमेंट 90 डिग्री लेग्स अप, लेग राइजेस जिसे कहते हैं, एंड डाउन। और लास्ट रेपिटेशन में होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड या 30 सेकेंड। कुछ देर पवन मुक्तासन में रिलैक्स करेंगे। और अगर आपको सर्वाइकल इश्यू नहीं है तो अपने गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपने नाक को दोनों घुटनों के बीच में लाकर थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अब आ जाएंगे शवासन में। कुछ देर शवासन में ही रिलैक्स करेंगे, फिर उठकर बैठ जाएंगे। और अब हम अपने कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे। सबसे पहले करेंगे कपालभाति क्रिया, कम से कम 30 से 50 रेपिटेशंस के 3 सेट। अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम
कम से कम 5 मिनट तक इस क्रिया का अभ्यास करना है। और आखिरी अभ्यास करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। इन तीनों ही क्रियाओं को करने के बाद कुछ देर आरामदायक स्थिति में बैठे रहेंगे और अपने आती हुई और जाती हुई श्वास को देखते रहेंगे। अपने शरीर को, अपने मन को महसूस करेंगे कि इन तीनों क्रिया को करने के बाद और पूरे योग अभ्यास को करने के बाद आपके शरीर में, आपके मन में क्या क्या बदलाव आए हैं। मन शांत हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है। और धीरे से पलकें झपकाते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखें अपना और योग करते रहें। बाय।